हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। देखिए, ये जो अपना सेशन है, ये लीवर को डेडिकेटेड होगा। इसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो लीवर से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे और लीवर क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? सभी चीज़ों को हम लोग बारी-बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों ने अगर इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाएँ प्लेलिस्ट में, ठीक है? बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है और वहाँ पर जाकर के आप आराम से सारे के सारे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए, लीवर जो होता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे फिगर के द्वारा हमने दिखाया हुआ है, ये देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप लीवर यानी हम लोग जो इसे क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, ठीक है? ये देखिए ये वाला, ठीक है? लीवर क्या होता है? देखिए लीवर जो है ना, लीवर हमारे बॉडी का, ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, यानी लीवर क्या है, लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो ये बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, तो ये जो है हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो आप जाकर वहां उसे आराम से चेकआउट करके देख सकते हैं, ठीक है। वहां हमने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसके बारे में वहां पर शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, लीवर जो है, अगर ये पूछा जाता है कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन कौन सा है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपना लीवर, ठीक है, समझ में आ गया। इसका जो वजन होता है, इसका वजन जो होता है लगभग 1.5 kg के आसपास होता है, ठीक है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg जो होता है, इसका क्या होता है, वजन होता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखना। और लीवर के अगर बेसिक स्ट्रक्चर को देखें कि लीवर किससे किससे बना हुआ है, तो चलिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं और लीवर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो अपना लीवर है, ठीक है, तो लीवर को बेसिकली दो लोब में बांटा गया, एक इधर वाला लोब, ये जो घेर रहे हैं, ठीक है, रेड कलर से, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट लोब, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट लोब, ठीक है। और इधर वाला जो आप लोब देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं राइट लोब, ठीक है, राइट लोब। एक्चुअली जो लीवर होता है, इसका जो लोकेशन होता है, ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो हमारे बॉडी में राइट साइड होता है। किस साइड होता है, राइट साइड होता है। राइट साइड में आपका डायफ्राम के नीचे होता है, ठीक है। डायफ्राम मतलब जो अपना रिब्स होता है ना, रिब्स के नीचे एक सपोर्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। इस तरह से होता है, ये अगर फिगर सही से बना पाए तो आप लोगों के लिए, इस तरह से रिब्स होता है और इसके नीचे ऐसा करके एक डायफ्राम का सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ठीक नीचे जो आपका होता है, ये लीवर जो है ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत आसान है। तो देखते हैं, इसका लोकेशन आपको समझ में आ गया होगा, इसका लोकेशन कहां पर है, तो इसका लोकेशन है आपका बिल्कुल राइट साइड में, ठीक है, डायफ्राम के नीचे। और लीवर जो होता है बेसिकली ये दो पार्ट में बटा होता है, एक ये लेफ्ट वाला पार्ट, इसको हम लोग लेफ्ट लोब कहते हैं, और ये राइट वाला पार्ट, राइट साइड से जो होता है, इसको हम लोग राइट लोब कहते हैं, ठीक है। बीच में ये जो होता है एक लिगामेंट से डिवाइडेड होता है, बीच में जो लीवर होता है ये क्या होता है, एक लिगामेंट से डिवाइडेड होता है, ठीक है। इस लिगामेंट को हम लोग कहते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। इस लिगामेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। इस लिगामेंट को कहा जाता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, बात समझ में आ गया। लीवर जो होती है ये चारों ओर से एक तरह की झिल्ली से घिरी हुई रहती है, ठीक है। लीवर जो होती है चारों ओर से एक तरह की झिल्ली से घिरी हुई रहती है, ये देखिए, इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली या पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है। इस झिल्ली का नाम क्या होता है, इस झिल्ली का नाम होता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। देखिए, लीवर का एक काम होता है कि लीवर क्या करता है, लीवर जो होता है बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, और बाइल जूस जो होता है एक तरह के थैले में बंद रहता है, ये जो ग्रीन कलर का नीचे आप थैला देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये जो है इस हिस्से को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो चूंकि लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम होता है आपका बाइल जूस का प्रोडक्शन करना, और बाइल जूस का क्या काम है ये तो हम आगे भी आपको बताएंगे आगे की वीडियो में, लेकिन हम बाइल जूस के बारे में विशेष चर्चा जो है पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है,
गॉल ब्लैडर में बेसिकली जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस जो बाइल जूस होता है, ठीक है, लीवर के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड बाइल जूस होता है उसका स्टोर यहाँ पर होता है, ठीक है। बाइल जूस को ये क्या करता है, गोल ब्लैडर स्टोर करता है, इसलिए इसको हिंदी में बाइल जूस को पित्त के भी हम लोग कहते हैं, बाइल को क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं। और पित्त जहां पर जमा होता है इस थैले को हम लोग कहते हैं पित्ताशय। इस थैले का नाम क्या होता है, इस थैले का नाम होता है आपका पित्ताशय, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर इसके लीवर के सेल्स की बात करें कि लीवर किस किस प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो देखिए लीवर जो है बेसिकली आपका, ठीक है, लीवर ऐसे लीवर की जो संरचनात्मक इकाई होती है जिससे मिलकर वो बना होता है उसको हम लोग लॉब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और जिन्हें कुल मिलाकर के गिल्सन्स कैप्सूल कहा जाता है। लेकिन सारे के सारे जो लोब्यूल्स होते हैं वो एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं, तो हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। सिंपल सा बात समझना है कि लीवर जो होता है बेसिकली जो इंपॉर्टेंट सेल से बना होता है उन इंपॉर्टेंट सेल्स का नाम है हिपैटिक सेल, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट सेल्स का नाम क्या है, हिपैटिक सेल, ठीक है। नहीं, लीवर के जो सेल्स होते हैं किस किस सेल से मिलकर बना होता है, हिपैटिक सेल, दूसरा होता है बाइल सेल, ठीक है, दूसरा होता है बाइल सेल, और तीसरा होता है कफर सेल, ठीक है, तीसरा होता है कफर सेल, ठीक है, तीसरा होता है कफर सेल। तो ये तीन तरह के सेल से जो होता है आपका लीवर जो है ये बना हुआ होता है, ठीक है। जिसमें से पूरा का पूरा जो लीवर होता है, लीवर का जो मैक्सिमम हिस्सा होता है वो हिपैटिक सेल का बना होता है, लगभग 60% से भी ज्यादा, मोर देन 60% जो हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा लीवर किससे कवर्ड होता है, हिपैटिक सेल से आपका कवर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका लीवर का स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर भी देख लिए और इसका बाहरी स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख लिया कि आखिर लीवर में क्या क्या चीजें पाई जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके वर्क एंड फंक्शंस को हम लोग समझते हैं लीवर के, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, हम आपको आम भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला काम लीवर का क्या होता है, सबसे पहला काम लीवर का होता है कि जो लीवर होता है आपका, ठीक है, लीवर जो होता है ये आपका एक तरह से टॉक्सिक कन्वर्टर होता है, ठीक है। लीवर क्या होता है, एक तरह से टॉक्सिक कन्वर्टर होता है। टॉक्सिक कन्वर्टर का मतलब क्या होता है, देखिए जितने भी तरह के हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे अमाउंट मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्म करते हैं, उन्हें टॉक्सिक कहा जाता है। यानी एक तरह से कह लीजिए कि हानिकारक पदार्थ, एक तरह से कह लीजिए आम भाषा में इसको हानिकारक पदार्थ। तो ये भोजन में मौजूद हानिकारक पदार्थ को क्या करते हैं, कन्वर्ट करके हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से क्या करता है, बाहर कर देता है। इसलिए लीवर को टॉक्सिक कन्वर्टर भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे हम आपको एक चीज समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए हमारे बॉडी में क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मतलब उपापचयी क्रियाएं, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब आप बोलिएगा सर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, तो इसको आम भाषा में अगर हम लोग समझना चाहें तो जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, तो इन सभी को मिला के हम लोग उपापचयी क्रिया कहते हैं। इन सभी उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो है हम सभी को पता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी का जनरेशन होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, एनर्जी का जनरेशन होता है। लेकिन बात समझिएगा, ये एनर्जी हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती है, एनर्जी लेने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है। बात समझ में आ गई, एनर्जी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है। लेकिन आप सभी को पता है कि भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक, ठीक है। उन्हीं हानिकारक सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं टॉक्सिक। तो भोजन में मौजूद जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये लीवर क्या करती है, भोजन में मौजूद टॉक्सिक एलिमेंट जो होता है लीवर क्या करती है, लीवर उसे कन्वर्ट कर देती है किसमें, अमोनिया में। लीवर उसे किसमें कन्वर्ट कर देती है, अमोनिया में, ठीक है। और ये अमोनिया जो होता है, ठीक है, और ये अमोनिया जो होता है, अमोनिया हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, किस माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, ठीक है। किस माध्यम से बाहर हो जाता है, यूरिन के माध्यम से। और इस फंक्शन से, लीवर के इस फंक्शन के कारण हमारा जो बॉडी होता है, ठीक है, हमारा जो बॉडी होता है वो क्या हो जाता है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है। हमारा बॉडी क्या हो जाता है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो यानी एक तरह से जो लीवर है आपका, सबसे पहला कार्य इसका क्या है कि ये जो लीवर है ये आपका टॉक्सिक कन्वर्टर है। मतलब एक तरह से जो हमारे बॉडी में मौजूद हानिकारक पदार्थ है, भोजन में मौजूद जो हानिकारक पदार्थ है उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमोनिया में, ठीक है। और उसको यूरिन के माध्यम से क्या करता है, बॉडी से बाहर कर देता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। यानी बॉडी को डिटॉक्सिफाई यानी कि बॉडी को हानिकारक पदार्थ से अलग करता है। समझ गए ना। तो ये मेन काम होता है किसका, लीवर का होता है, ठीक है। देखिए और एक रोचक बात हम आपको बता देते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है,
ठीक है, देखे होंगे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो डॉक्टर कभी कभी उसका क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, उसका कभी कभी पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्टमार्टम करने के दौरान जो डॉक्टर होते हैं ना, वो डॉक्टर बेसिकली क्या करते हैं, लीवर का इंस्पेक्शन करते हैं। वो क्या करते हैं, लीवर का इंस्पेक्शन करते हैं। मतलब जो भी मृतक व्यक्ति होता है ना, जो भी मृतक व्यक्ति होता है उसके लीवर को डॉक्टर देखते हैं कि आखिर इसने अगर कुछ भी खाया होगा, अटर पटर सा चीज कुछ भी खाया होगा, ठीक है, तो वो खाने वाली चीज जरूर ही है कि डिटॉक्सिफाई होने के लिए लीवर में आया होगा। और लीवर के इंस्पेक्शन के दौरान जैसा सेल का हालत होता है, लीवर के सेल का जैसी स्थिति होती है, उस हिसाब से डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसने जहर खाया है कि नहीं खाया है, किस कारण से हुआ है, नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को पानी में डुबाकर मार दिया गया। ठीक है, किसी व्यक्ति को पानी में डुबोकर मार दिया गया। ठीक है, समझ लीजिए किसी व्यक्ति को पानी में डुबोकर मार दिया गया। अब डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि इसको पानी में डुबोकर मारा गया है? तो देखिए, पानी में छोटे छोटे एक तरह से जीव होते हैं, उनको डाइटम कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, डाइटम। अगर किसी व्यक्ति को आप जबरन पानी में डुबाइएगा ना, किसी व्यक्ति को अगर आप जबरन पानी में डुबाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पानी पिएगा। पानी पीने के दौरान उसके बॉडी से प्रवेश हो जाता है, क्या बॉडी में प्रवेश हो जाता है किसका, डाइटम का। और डाइटम का फिर संपर्क किससे हो जाता है, लीवर से, और लीवर में जाकर वो फंस जाता है। बात समझ में आ गई? तो डॉक्टर क्या करेंगे, जब इंस्पेक्शन करेंगे और लीवर में अगर उसे डाइटम मिल जाएगा ना, तो वो समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति को पानी में डुबोकर मारा गया है। ठीक है, तो ये छोटा सा उदाहरण है। तो अगर डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं तो उनको लीवर का इंस्पेक्शन करना, ठीक है, एकदम निहायत ही जरूरी हो जाता है। तो एक छोटा सा उदाहरण था कि डॉक्टर किस तरह से जो है, यानी जब भी कोई भी सुसाइडल केस होता है या फिर पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ती है तो लीवर का इन्वेस्टिगेशन होना एकदम जरूरी होता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब भी पोस्टमार्टम वगैरह चीजें होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, लीवर का दूसरा कार्य क्या है? लीवर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है वो है आपका कि प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन करना? प्रोडक्शन करना फाइब्रिनोजेन। ठीक है, प्रोडक्शन करना किसका? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का। ठीक है, किसका प्रोडक्शन करना? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या होता है। बात समझ में आ गई? तो हम आपको समझाते हैं आम भाषा में। देखिए, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के कारण क्या होता है ना, कि हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कट उठ गया हमारा बॉडी। ठीक है, अगर हमारा बॉडी कहीं कट जाता तो कुछ समय के बाद हमारे उस जगह पर खून का थक्का बन जाता है। खून का थक्का बनना वो इसी फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की वजह से संभव हो पाता है, जो हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ गई? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का प्रोडक्शन कौन करता है, तो वो लीवर करता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड के क्लॉटिंग में सहायता करना, ब्लड की क्लॉटिंग में सहायता करना। अब आप ये भी कहिएगा कि सर आखिर ब्लड की क्लॉटिंग क्या होती है, नहीं तो थोड़ा सा आपको पता ही होगा, लेकिन हम फिर भी समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वैन है। ठीक है, ये क्या है, ये वैन है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, है ना, दुख में आकर अपनी नसें काट लेते हैं, है ना, नसें काट लेते हैं और नस से खून बहने लगता है। धीरे 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 क्या होता है, अगर डीप कट जाता है, डीप अगर कट जाता है तो उनके शरीर से खून बाहर हो जाता है और वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। बात समझ आएगा? ऐसे नशेड़ियों को आपने देखा होगा, ठीक है, जो खुद की हत्या कर लेते हैं। तो अब समझिएगा कि जब भी हमारे बॉडी पर कहीं भी कट लगता है, ठीक है, देखिए आपको पता है अच्छे से कि हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता रहता है। हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता रहता है। तो जब भी कहीं पर कट लगता है, जब भी कहीं पर कट लगता है, तो कट लगने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे, कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे उससे जो होता है वेसल से ब्लड जो है बाहर निकलने लगता है। लेकिन ब्लड में अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, और होता ही है, अगर ब्लड में फाइब्रिनोजन प्रोटीन है तो ये क्या करेगा, ये आकर के इस वेसल को, जहां पर मान के चलिए कि यहां पर कट लगा है, इस वेसल को क्या करेगी, इस वेसल को आकर के सील कर देगी। कैसे सील कर देगी? फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण जो होगा, ब्लड यहां पर क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, ब्लड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड क्लॉट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वेन यहां पर क्या हो जाएगी, सील हो जाएगी और आपका ब्लड बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कोई भी एक तरह से सीवियर कंडीशन यहां पर क्रिएट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फाइब्रिनोजन के कारण। ठीक है, इसका तीसरा वर्क होता है कि ये लीवर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है किसका, लीवर जो है ये प्रोडक्शन करता है एक तरह से हिपेरिन का। किसका प्रोडक्शन करता है, हिपेरिन का। अब आप कहिएगा सर ये हिपेरिन क्या होता है, तो हम आपको समझाते हैं। देखिए, हिपेरिन को एक तरह से एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस भी कहा जाता है। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस या केमिकल जो कह लीजिए। अब ये क्या होता है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस? देखिए,
हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकला तो ब्लड ज्यादा बाहर ना निकले, इसके लिए नेचर ने हमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन दिया है, जिसके कारण क्या होगा कि जो वेन होगी, वेन के पास जाकर के ये ब्लड क्या हो जाएगी, जम जाएगी। बात समझ में आ गई? वेन के पास जहां पे कट मार्क लगा है या कट लगी है, वहां पर जाके ब्लड जम जाएगी और हमारे ब्लड वेसल से जो है ब्लड बाहर नहीं जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है कौन, इसलिए नाम है इसका एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बह रही है, तो कि देखिए हमारे शरीर में हमारा लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन करता है तो हमारे शरीर के अंदर जो होता है ब्लड जम जाना चाहिए, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता कौन है, ये हिपेरिन। हिपेरिन जो सब्सटेंस है, हिपेरिन जो केमिकल है, ये केमिकल हमारे शरीर के अंदर जो भी ब्लड फ्लो हो रही है उसको जमने से बचाती है, उसको थक्का बनने से बचाती है, इसलिए इसको एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस भी हम लोग कहते हैं। बात समझ में आ गई? शरीर के बाहर ब्लड निकलेगा तो उसको जमने से उसको जमने के लिए कौन प्रॉम्प्ट करेगा, तो उसको फाइब्रिनोजन प्रॉम्प्ट करेगा। और शरीर के अंदर जमने से ब्लड को रोकेगा कौन, वो रोकेगा कौन, हिपेरिन रोकेगा। यहां तक जो है इसमें यही प्रश्न बनता है। ठीक है, तीसरा जो इसका यूज होता है, ठीक है, एक मिनट, तीसरा जो यूज है लीवर का, तीसरा जो उपयोगिता है, तीसरा जो कार्य है, वो क्या है, वो हम आपको बताते हैं। ये क्या करती है, ये प्रोडक्शन करती है किसका, लीवर जो है प्रोडक्शन करती है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। लीवर किसका प्रोडक्शन करती है, कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल से आप लोग भली भांति प्रचलित होंगे, अभी हम बता देंगे आपको कि कोलेस्ट्रॉल का कितना टाइप होता है, कौन कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए सही है, कौन कौन सा नहीं है। तो ये सारी चीजें हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में, समझ गए ना, जितना भी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है, लगभग 75% जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो ये लीवर प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? और 25% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे फूड की वजह से हमारे शरीर में आता है। ठीक है, यानी शरीर प्रोड्यूस करता है 75% कोलेस्ट्रॉल, कौन, शरीर में भी कौन सा हिस्सा, तो लीवर। समझ गए? और भोजन से जो कहते हैं ना, भोजन हम ये ऑयली भोजन या फैटी भोजन नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगी, तो भोजन से केवल में 25% ही जो होता है क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अब आप कहिएगा कि आखिर ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो देखिए हम सिंपल सा बात है आपको बताना चाहते हैं कि आप सभी को पता है कि हम लोग भोजन में जो मेन सोर्स लेते हैं, हम लोग जो फूड लेते हैं, फूड का मेन सोर्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। फूड के रूप में हम लोग मेन सोर्स जो एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा, देखिए जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषित रूप क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में बसता है, समझिएगा, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में बसता है, ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ये तो हम आपको बताए हुए हैं पहले। ठीक है, ये हम आपको पहले बताए, वहां प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, कहां पर संचित हो जाता है, कहां पर स्टोर हो जाता है, वो लीवर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, धीरे 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 लीवर उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है फैट में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, फैट। और फैट फिर आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। फैट फिर किसमें कन्वर्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, ठीक है, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, उनको देखे होंगे वो क्या करते हैं, शुगर से दूर रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, शुगर का कंजम्पशन एकदम कम करते हैं, क्योंकि देखिए बॉडी बिल्डर का काम क्या है, बॉडी बिल्डर का काम है मसल को इनरीच करना बॉडी में। ठीक है, फैट को इनरीच करना नहीं, वो लोग तो फैट को बर्न करते हैं। ठीक है, और देखिए फैट बॉडी में मैक्सिमम फैट कहां से आता है, वो ग्लूकोज से आता है या शुगर से आता है। तो वो लोग ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं खाते हैं ज्यादा मात्रा में जिससे कि मैक्सिमम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट उसके बॉडी में स्टोर हो, क्योंकि अंततः उनको पता रहती है कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फैट, और फैट फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल में। बात समझ में आ गई? इसलिए बॉडी बिल्डर हमेशा क्या होते हैं ना, कि इससे जो है वो दूर रहते हैं। बात समझ में आ गई? अब चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, इसको जो हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, मजा ही आने वाला है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सारी शरीर से रिलेटेड बातें जो है हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल की थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल की हम लोग यहां पर जो है बातें कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कोलेस्ट्रॉल के जो टाइप्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जो 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो होते हैं, एक एलडीएल, ठीक है, दूसरे होते हैं एचडीएल और तीसरे होते हैं वीएलडीएल। समझिएगा बात, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल और एक होता है वीएलडीएल। तो जी ये आपका एलडीएल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसका नाम होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। और जो एचडीएल होता है इसका नाम होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसका नाम होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और इसका नाम होता है वीएलडीएल का वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। देखिए जो एलडीएल होता है ना, ये जो एलडीएल होता है, इस एलडीएल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल के ही टाइप है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए हम एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है। एलडीएल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और जो एचडीएल होता है इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। अभी समझाएंगे इसको गुड और इसको बैड क्यों कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये जो वीएलडीएल होता है ना, इसको हम लोग वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल क्या होता है, ठीक है। बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एलडीएल जो होता है आपका, एलडीएल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये अगर हमारे बॉडी में ना होना, ये अगर हमारे बॉडी में जितनी कम मात्रा में हो उतना ही अच्छा है, ठीक है। इसके पीछे का वजह क्या है आप समझिएगा, क्यों अच्छा है ये हम बता रहे हैं। देखिए हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं, समझिएगा, जो भी कुछ भोजन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ आती है, वो लीवर में आती है डिटॉक्सिफाई होने के लिए। और अगर फैट वगैरह उसमें है, अगर उस भोजन में फैट वगैरह मौजूद है, ठीक है, या एक्स्ट्रा शुगर मौजूद है, तो वो फैट को कौन स्टोर कर लेगा, लीवर स्टोर कर लेगा। बात समझ में आ गई। फिर लीवर क्या करेगा, ब्लड वेसल के माध्यम से इस फैट को या इस कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, इस फैट को या इस कोलेस्ट्रॉल को कहां भेजेगा, ये भेजेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजेगा। तो अब यहां पे ये एलडीएल की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा समझिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये आर्टरी वगैरह से होकर गुजरेगी। ये क्या करता है, एलडीएल की मात्रा ज्यादा होने पर, जैसे ये मान लीजिए ये कोई आर्टरी है, ठीक है, तो ये आर्टरी में क्या करती है, आर्टरी में आपको पता है कि ब्लड फ्लो होता है, आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में आपका ब्लड फ्लो होता है। तो अगर एलडीएल की मात्रा ज्यादा होगी, अगर एलडीएल की मात्रा ज्यादा होगी तो तो ये जो आपका आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है, यहां पर जाकर के आर्टरी में ये जो फैट होगा ना, ये फैट आपका जमा होने लगेगा, ये फैट आपका क्या होने लगेगा, जमा होने लगेगा। और जब ये फैट ज्यादा मात्रा में आपका जमा होने लगता है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में जमा होने लगता है, तो इस केस में यहां पर क्या हो जाता है कि आर्टरी ब्लॉकेज जैसी समस्याएं आ जाती है। क्या आ जाती है, आर्टरी ब्लॉकेज जैसी समस्याएं जो आ जाती है। और जब भी आर्टरी ब्लॉकेज होगा, समझिएगा बात, जब भी आपका आर्टरी ब्लॉकेज होगा, ठीक है, जब भी आपका क्या होगा, आर्टरी ब्लॉकेज होगा, इस एलडीएल की वजह से। एलडीएल क्या है, एलडीएल एक तरह का फैट ही है, ठीक है। फैट मतलब क्या, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। फैट मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में कैसा कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो अगर इस एलडीएल के कारण आर्टरी में क्या होगा, ब्लॉकेज होगा ना, तो ये क्या कर देगा, इस आर्टरी में ब्लड के फ्लो को जब ब्लॉकेज हो गया तो ऑटोमेटिकली आप समझ पा रहे होंगे ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। और जैसे ही आपका ब्लड का फ्लो स्टॉप हुआ, ठीक है, आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ सकती है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ सकती है। बात समझ में आ गई। इसीलिए कभी कभी क्या कराया जाता है, बाईपास सर्जरी वगैरह जो है कराया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये एलडीएल का काम होता है, इसलिए एलडीएल को हम लोग क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एचडीएल के विषय में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा किसके विषय में, एचडीएल के विषय में। तो देखिए एचडीएल जो होता है ये भी एक तरह का कोलेस्ट्रॉल का ही टाइप है, इसको हम लोग हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा हम बता देते हैं कि आपके मन में आ रहा होगा कि लाइपोप्रोटीन क्या होता है। देखिए लाइपोप्रोटीन क्यों इसको कहा गया, लाइपोप्रोटीन एक तरह का सब्सटेंस है जो बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन और फैट का बना होता है। जो आपका किसका बना होता है, प्रोटीन और फैट का बना होता है, ठीक है। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है ना, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, तो समझिएगा बात। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी भोजन किए तो वो लीवर में तो जाएगा ही, अभी तो आपको बताएं हम तुरंत, वो तो लीवर में जाएगा ही। लीवर में जाने के बाद लीवर क्या करेगी, इस एचडीएल को यानी इस फैट को आगे कंडक्ट करवाएगी कहां पर, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स कौन होगा, जैसे मसल हो जाएगा, बस हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगी, या अलग अलग जगह बॉडी पार्ट्स हो जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पहुंचेगी। और वहां पहुंचने के बाद ये क्या होती है, ये वहां पे एलडीएल की तरह कहीं जाकर जमने नहीं लगती है, ये वापस से लीवर में चली आती है। समझ गए, ये क्या करती है, वापस से लीवर, यानी फैट का जो काम है वो तो करेगा ही, फैट का भी ये काम कर दिया, फैट की जो उपयोगिता है बॉडी में वो भी एचडीएल कर दिया, और इसके बाद ये क्या होता है, वापस से लौट के भी आ जाता है कहां, लीवर में। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो एलडीएल की तुलना में एचडीएल जो है, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, और उसका होना बॉडी में क्या है, अच्छा है। जैसे अगर एलडीएल की मात्रा बोलेंगे हम लोग बॉडी में, तो ये अगर एलडीएल की मात्रा बोलेंगे तो एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे बॉडी में एलडीएल की मात्रा कभी भी जो है कम होना चाहिए, कितना से, तो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। अगर इससे कम है एलडीएल की मात्रा तो ठीक है। डॉक्टर्स को भी देखते होंगे, वो क्या करते हैं, जब भी कोई मोटापा के कारण कोई अगर परेशान होता है किसी रोग से, तो डॉक्टर एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल का टेस्टिंग करवाता है, ठीक है। और जहां तक बात है एचडीएल का, जहां तक बात है एचडीएल का, तो एचडीएल की जो मात्रा है बॉडी में जो होनी चाहिए, वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो एचडीएल वही बात है, एलडीएल ज्यादा बनता है, एचडीएल कम बनता है। और एक बचता है आपका वीएलडीएल, ठीक है, और एक बचता है आपका वीएलडीएल, समझे। तो वीएलडीएल को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। वीएलडीएल, इसका नाम होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये तो हम बता ही दिया आपको शुरू में, ठीक है। ये तो एलडीएल से भी ज्यादा खतरनाक होता है, एक तरह से ये वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसका जनरेशन बॉडी में ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। बात समझ में आ गई, इसका जनरेशन बॉडी में आपका ना ही हो तो क्या होता है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे कि बीएलडीएल जो होता है, जो नॉर्मल लेवल पे होता है, वो 2 से, ठीक है, वो जो होता है आपका, वो 2 से लेकर के 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अगर आसपास है, इसके बीच में है तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये बॉडी में दिक्कत कर देता है फिर, समझ गए ना। तो इसके कारण भी क्या होता है, आर्टरी ब्लॉकेज जैसी जो समस्या है वो आ जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है तो आखिर क्यों बढ़ जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का वजह क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल का सीधा संबंध है कि बॉडी में आप फैट स्टोर नहीं होने दीजिए, बॉडी में आप फैट स्टोर नहीं होने दीजिए। फैट स्टोर नहीं होगा तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। तो अब बात उठती है कि फैट स्टोर कैसे नहीं होने दे, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, नियमित काम करना चाहिए, है ना। खाली बैठे बैठे खाने से, ठीक है, शरीर को अगर नहीं चलाएंगे तो इसके कारण क्या होगा कि बॉडी में फैट की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, और फैट का स्टोरेज अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो कोलेस्ट्रॉल में तब्दील हो जाएगा, फिर जैसे आर्टरी ब्लॉकेज जैसी समस्याएं जो है आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो फैट का स्टोर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। अगर जो नहीं करते हैं उनका होता है, नियमित व्यायाम क्या करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि जीवन शैली में बदलाव करें, ठीक है। आप योगा का सहारा लें, ठीक है, जैसे योगा प्राणायाम वगैरह सब जो चीजें होती है वो होता है। आप फल सब्जियों पे ज्यादा ध्यान दें, जो भी तला हुआ चीज है उस सबको ना ही खाएं, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इन सभी चीजों पे ध्यान देने पे बॉडी में फैट स्टोर नहीं होगा, और बॉडी में अगर फैट स्टोर नहीं हुआ तो ये कोलेस्ट्रॉल जैसी भी समस्याएं आपको नहीं आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं क्यों होती है, नहीं होती, क्या किस टाइप का होता है, ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज और जान लीजिए कि कभी कभी आर्टरी में क्या होता है कि जब ब्लॉकेज हो जाता है इन कोलेस्ट्रॉल्स की वजह से, यानी एलडीएल या फिर वीएलडीएल की वजह से, तो ये जो ब्लॉकेज की जो कंडीशंस होती है ना, ये जो ब्लॉकेज की जो कंडीशन होती है, ठीक है, तो ब्लॉकेज तो समझ में आ गया। जैसे आर्टरी में ब्लड बह रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, फैट जम जाता है, फैट जम जाता है, ये ब्लड मान लीजिए फ्लो कर रहा है, बीच में क्या होता है, फैट जम जाता है। तो फैट जमने से क्या होता है, ये जो आपका आर्टरी होता है ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ब्लॉकेज का कंडीशन उत्पन्न हो जाता है, तथा इस रोग को हम लोग कहते हैं एस्थीरोक्लोरोसिस, ठीक है। इस ब्लॉकेज की जो कंडीशन होती है, इस रोग को हम लोग कहते हैं एस्थीरोक्लोरोसिस,
ठीक है, एस्थेरोक्लोरोसिस, ठीक है। और इसी कंडीशन में क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, यानी ब्लॉकेज की कंडीशन अगर आ जाएगी, इसी कंडीशन में जबकि ब्लड फ्लो हार्ट में नहीं हो पाएगा, तो आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जो है वो आ सकती है। बात समझ में आ गई? तो ये होता है आपका लीवर का काम, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अगला काम देखते हैं हम लोग, ठीक है, अगला काम हम लोग देख लेते हैं। तो अभी कितना नंबर तक हम लोग वर्क पढ़े थे? ये 3 नंबर तक हुआ था, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर का हम लोग जो है वर्क इसको देखते हैं, चौथा नंबर का काम क्या होता है लीवर का, ठीक है। चलिए एक मिनट। तो चौथा इसका काम क्या होता है, जैसे कि हम आपको बताएं कि लीवर क्या करता है, लीवर जो होता है बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। लीवर क्या करता है, बाइल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि ये बाइल जहां पर स्टोर होता है बिल्कुल नीचे, ठीक है, बिल्कुल नीचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। देखिए हम आपको बताए भी थे फिगर में, देखिए ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, इसी हिस्से को कहते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। यानी जो भी, जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं, ठीक है, यानी जो भी, जैसे बाइल सेल होता है, अभी आपको पता है ना कि हिपैटिक सेल, बाइल सेल है ना, कुपर सेल होते हैं। तो बाइल सेल क्या करते हैं, लीवर के जो बाइल सेल होते हैं, ये बाइल्स का प्रोडक्शन करता है, और वो बाइल जो आपका स्टोर होता है वो कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, लीवर क्या करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, और जहां पर ये स्टोर होता है, ठीक है, जहां पर ये स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, गॉल ब्लैडर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। लीवर स्टोर, देखिए लीवर क्या करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है, इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। देखिए लीवर क्या करता है, लीवर जो है कुछ विटामिन को भी स्टोर करके रखता है। जैसे विटामिन, विटामिन आपका हो गया ए, ठीक है, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद ई हो गया। इन सभी विटामिन का क्या करता है, लीवर जो है स्टोर भी करता है, ठीक है, लीवर क्या करता है, इसको स्टोर भी करता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन को जो स्टोर करता है वो है ए। विटामिन ए को लीवर जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर करके रखता है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब जैसे विटामिन के विषय में तो हम आपको बता ही देंगे बाद में, ठीक है, जब हम विटामिन वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम अच्छे से आपको चर्चा कर देंगे। चलिए, जैसे विटामिन दो तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन होता है और एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए यहां तक हमको लीवर के बारे में जानना था, लीवर के वर्क एंड फंक्शंस को जानना था। इतना भी अगर आप पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड जो है वो बन जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइल जूस के विषय में, एकदम डेडिकेटेड वीडियो होगी, बाइल जूस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका गोल ब्लैडर क्या होता है, क्या काम होता है, कभी कभी गोल ब्लैडर में आप पथरी भी देखते हैं, है ना, गोल ब्लैडर में स्टोन जिसको कहते हैं वो क्यों होता है। तो ये सारी चीजें जो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको यहां तक आप आ चुके हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखें अपना।